में आपके भी तो आपका व्यू भी मैटर करता है। ठीक है। सो अभी देखो अपना क्या है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है बैंक निफ्टी में वो क्या है, बुलिश है। ठीक है। अगर Recording in progress. कैमरे में देखें तो मार्केट बुलिश है। ठीक है। लास्ट टाइम मार्केट ने हाई यहाँ पे बनाया था इन वीकली टाइम पे। मार्केट ने हाई ब्रेक किया। ठीक है। मार्केट बुलिश है। फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया एंड अगेन मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया। ठीक है। यानी मार्केट ऑल ओवर जो बैंक निफ्टी है वो क्या कर रहा है कि हायर हाई हायर लोज, हायर हाई और हायर लोज बना के ऊपर जा रहा है। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था तो बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर मार्केट में एक थोड़ा सा मूव आया। प्रीवियस में देख लेते हैं कि जब भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा तो मूव आया कि नहीं आया। ठीक है। सो प्रीवियस में अगर हम देखें मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ पे लिया था, प्रीवियस में देखें अगर हम, तो इस पॉइंट पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया था। ठीक है। इस पॉइंट पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया था। और जब यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, अपर हाई कंफर्म हुआ, अगेन मार्केट ने अपना हाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है। सो अभी का जो हमारा व्यू है इन वीकली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है। हाई लो, ये पॉइंट पे हाई, इस पॉइंट पे भाई हमारा। आपका आवाज बंद हो गया। आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? टूट रही है लगती है। ओके। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से आपकी आवाज पूरी क्लियर जाए मेरी। ठीक है। इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। रुको एक मिनट, मैं और क्लियर कर देता हूँ। अभी आ रही क्लियर सबको? अरे यार। ओके ठीक है। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अपना जो मार्केट है वो है बुलिश। ठीक है। अपना अब मार्केट का हाई कब कंफर्म होगा? इन वीकली टाइम फ्रेम जब मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले लेगा तब हमारा क्या कंफर्म होगा, हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी ने इस हाई के अबव क्लोजिंग तो दे दी। ठीक है। क्लोजिंग दे दी। अब हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? ठीक है। अब हमारे पास इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे है। ठीक है। या तो मार्केट ये इंड्यूसमेंट ले ले, मार्केट इतनी नीचे तो आने से रहा। ठीक है। 43,000 मार्केट, या तो मार्केट 43,352 के बिलो आए, वीकली टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट ले ले हैं। ओके ओके। ठीक है। या तो इंड्यूसमेंट ले ले, फिर हम कहीं जोन से बाय करते हैं नीचे। ठीक है। बट अगर आप कैंडल्स के बिहेवियर को देखो तो मार्केट ने सेलिंग मूव देके अचानक से एक बाइंग मूव दिया। ठीक है। तो ये हमें बताता है कि मार्केट में क्या है कि बायर स्ट्रेंथ ज्यादा है। और यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे देखें तो ये लास्ट सेलिंग मूव था अपना। ओके। दिस वाज लास्ट सेलिंग मूव। यानी कि जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा कुछ इस प्रकार, यहाँ से नीचे आएगा इस प्रकार। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे टैप हो और फिर मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आए। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं अपने पास मार्केट में। नेक्स्ट व्यू कि मार्केट यहाँ पर आए फिर मार्केट में यहाँ से मूव आए। सो इस केस में हम क्या करेंगे, जो मार्केट का ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको अपना एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है। ये हम अपना रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हो आप, सपोर्ट कहते हो ना नीचे, तो सपोर्ट बना लेते हैं। ओके। तो दिस वाज अवर सपोर्ट। ये अपना सपोर्ट क्यों है, क्योंकि मार्केट ने ये फ्लो बनाया है, यहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकती है। ठीक है। इसलिए मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया। अब इसको हम करेंगे डिलीट और सिंपली हम चले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। ओके। सो वी आर गोइंग टू डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे सबको पता लग गया कि ये अपना फ्लो है और यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम में आया हूँ। ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या था अपना मार्केट, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे अपना हाई ब्रेक किया था। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे अपने जोन में टैप हुआ था यहाँ पर, और मार्केट ने हाई ब्रेक किया था। ठीक है। अब हाई तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने हाई तो ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट कब लिया, यहाँ पे हाई मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है। अब मार्केट नीचे आया और मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट ले लिया, मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट ले लिया। ठीक है। ये मैंने सबको शेयर कर रखा था व्यू कि भाई मार्केट यहाँ पे जब था, नीचे आएगा इंड्यूसमेंट लेगा देन अपसाइड मूवमेंट आएगी। ओके। सो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया था। अब देखो इंड्यूसमेंट तो ले लिया, यानी अपना क्या कंफर्म हो गया, ऊपर अपना हाई कंफर्म हो गया इन डेली टाइम फ्रेम।
बट क्या है कि मार्केट ने इक्वल लोज बना दिए। इक्वल लोज बनाने के कारण जो मार्केट का ये इंड्यूसमेंट है वो ट्रांसफर होकर इधर आ जाता है, अनटिल अनटिल मार्केट एक नया पुल बैक ना बनाए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, तो मार्केट में एक नया पुल बैक बन जाएगा, यानी ये जो इंड्यूसमेंट था ये वैलिड हो जाएगा अपने लिए, और ये जो पॉइंट मार्केट का हाई है ये कंफर्म हो जाएगा। अभी के लिए तो कंफर्म्ड है, बट जब तक एक नया पुल बैक नहीं बनता तब तक के लिए डिसीजनल होता है, ठीक है। अभी डेली टाइम फ्रेम में तो ये बात हुई। अब अपन कैंडल्स के बिहेवियर को समझते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो आप, तो ये जो कैंडल थी, इस कैंडल ने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप कर रखा है, ओके। इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया, इट मींस मार्केट में क्या है, ये डेली टाइम फ्रेम है, एक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया, इट मींस ये कैंडल जो है इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है और ये सेलिंग मूव है, ठीक है। तो ये सेलिंग मूव है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सो दिस इज सेलिंग मूव। और ये जो कैंडल है, अब कल के दिन मार्केट चाहे गैप डाउन हो तो यहाँ पर आएगा मार्केट और यहाँ से सेलिंग आएगी, ठीक है। ये चीजें पता लग गई आपको। अब हम इसको क्या मार्क करेंगे, इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे अपना, इसको डिलीट करता हूं मैं। सो दिस इज आवर नाउ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट अपना रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया, ये अपने आप में एक सप्लाई जोन है, और इस कैंडल के लो पे मार्केट आएगा, ये अपने लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, एज पर प्राइस एक्शन और एज पर एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ओके। सो दिस इज अवर न्यू रेजिस्टेंस। अब हम सिंपली क्या करेंगे, और अपने पास जोन कहाँ है, पहले पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आएगी, क्योंकि ये अपने पास वीकली टाइम फ्रेम में ये अपना क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब इसको डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इन डेली टाइम फ्रेम अपने पास लास्ट सेलिंग फ्लो कहाँ पे था, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, ये मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, सो दिस वाज अवर लास्ट सेलिंग फ्लो, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट ओके। सेलिंग फ्लो था, ये लास्ट सेलिंग फ्लो था ना बिफोर बाय। सो अब ये सेलिंग फ्लो का जो हाई है ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने लिए सपोर्ट, ठीक है। अब तीन चीजें मैंने यहाँ पे बता दी आपको, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड सपोर्ट, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब सिंपली हम शिफ्ट हो जाएंगे इन डेली 1 HR में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम कोई भी ले लो, मैं बस इतना बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितना अच्छा क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जो चीजें मैंने अभी क्लियर करी इन डेली टाइम फ्रेम, ये अपना क्या था, सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पे टैप हुआ और यहाँ पे मार्केट ने इसको स्वीप कर लिया, ठीक है, यानी यहाँ से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सबको पता लग गया कि एक सपोर्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं मार्केट में, परफेक्ट जोन्स के अंदर ही सपोर्ट बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने टैप करा और यहाँ से मार्केट मूवमेंट दे रहा है। अब अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो कहाँ तक मिलेगा, सबसे पहले अगर हम डेली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करें और डेली टाइम फ्रेम में अपना हाई लो फाइंड करें, तो वो कहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, पूरा चार्ट को नजर मारो, ओके। तो इस केस में मार्केट ने इंड्यूसमेंट कब लिया था, इस केस में मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया था, इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया था, दिस इज इंड्यूसमेंट, ओके। सो Recording in progress. दिस इज इंड्यूसमेंट, ओके। मैं किसी का चैट देख लेता हूँ क्या मैसेज आया, भाइयों माइक बंद कर दो, ठीक है। हाँ भाई माइक बंद कर लो, सबको क्लियर हो जाएगा ना। सो अब यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, तो ये जो मार्केट का हाई है ये कंफर्म हो गया, ठीक है। ये मार्केट का हाई क्या हुआ, कंफर्म हो गया, ओके। सो दिस वाज मार्केट हाई, और ये वीकली टाइम फ्रेम में अपना क्या था, वीकली टाइम फ्रेम में ये अपना रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ से एक सेल मूव दिया, यहाँ सेल मूव दिया, इसके पास से आगे मार्केट ने सेल मूव दिया, ठीक है। और अंत में जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट अपसाइड मूवमेंट आया, ठीक है। सो अब पता लग गया रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, बट मेरा जो व्यू है मैं एसएमसी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एकदम क्लियर व्यू होगा ये। अब देखो यहाँ पे इन डेली टाइम फ्रेम, वेट, इन डेली टाइम फ्रेम, इन 1 HR के टाइम फ्रेम में अपने पास जोन कहां पर है, आफ्टर टेकिंग इंड्यूसमेंट, जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेते हैं हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, ओके। सो अब देखो यहाँ पर अपने पास वो कहां पर है, ये देखो अपने पास मार्केट नीचे आया, ये पॉइंट पे मार्केट ने क्या लिया, जिसे हम आप रेजिस्टेंस कह रहे हो, या इसको रेजिस्टेंस कहते हो ना, सपोर्ट को रेजिस्टेंस कहते हो एज पर प्राइस एक्शन।
इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट यानी मार्केट ने इसको इंड्यूस किया, इसको यूज कर दिया, ठीक है, मार्केट ने इसकी पावर को कैप्चर करा। ये लास्ट, यहां से अगर देखो आप, ये लो से लेके ये हाई तक एक लास्ट बाइंग फ्लो था, ठीक है। जब ये ब्रेक हुआ, सो ये जो लास्ट बाइंग फ्लो था ये अपना कन्वर्ट हो गया सेलिंग फ्लो में। अब देखो, किसी ने मेरे से पूछा था कि मिटिगेट और मिटिगेशन क्या होता है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। लाइक दिस, जो मिटिगेट होता है वो हमेशा कैंडल्स में होता है। लाइक अगर कोई एक कैंडल को हम सप्लाई या डिमांड जोन बनाते हैं, ओके, जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया, सो फॉर मी दिस कैंडल वाज अ सप्लाई जोन, ओके। अब ये वैलिड है, कब तक वैलिड है, क्यों नहीं वैलिड है, ये तो मैं रीजन सबको बाद में बताऊंगा, ठीक है। हर कैंडल वैलिड नहीं होती है, हर हर सप्लाई जोन डिमांड जोन वैलिड नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया, इसको भी सप्लाई जोन बना सकते हैं, ठीक है। इसने इस वीक ने प्रीवियस वीक के कैंडल को स्वीप किया, इस वीक को भी हम सप्लाई जोन बना सकते हैं। तो डिफरेंट सप्लाई जोन बनते हैं अपने पास। तो हर चीज को तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी एक शर्तें होती है कि किस किस को हमें यूज करना है, ठीक है। सो अभी के लिए मार्केट ने क्या किया कि ये लो से लेके इस हाई तक लास्ट बाइंग फ्लो था। बाकी ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर थे, ठीक है, इसके इंटरनल में मार्केट के स्ट्रक्चर थे। हमने ये और ये हाई को पकड़ा और इस फ्लो पे देखो मार्केट ने टैप किया और नीचे आया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब मार्केट इस फ्लो में टैप करे, प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करे, इट मींस जो ये कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल अपने आप में क्या बन जाती है, एक सप्लाई जोन, ठीक है। सो दिस कैंडल वाज अ सप्लाई जोन फॉर अस। व्हाई? एक तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे टैप है, नीचे आया, प्लस मार्केट अपने जो सेलिंग फ्लो है यहाँ पर, ये लो से लेके इस लो से लेके इस हाई तक ये फ्लो था ना अपने पास, तो मार्केट अपने फ्लो पे भी टैप है, ठीक है। दो चीजें यहां से मिल गई और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब करी है। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया, इस ऑर्डर फ्लो में टैप होने के बाद बड़ी सी विक बना दी, यानी यहाँ पर इसने काफी ऑर्डर्स कैच कर रखे हैं। अब मार्केट क्या करेगा, अगर कल के दिन बाय चांस गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, गैप अप पे हम नहीं जाएंगे, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, सो दिस कैंडल वाज, ये देखिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होता है, सो दिस कैंडल वाज आवर, इस दिस कैंडल की विक, ठीक है, ये कैंडल की विक वाज फॉर आवर सेलिंग जोन, ठीक है। अब यहां से जो टारगेट मिलेगा कहां तक मिलेगा, वीकली टाइम फ्रेम में ये क्या था, रेजिस्टेंस था, यहां तक अपना टारगेट मिल जाएगा, ओके। सो पहले तो ये टारगेट अपना फिक्स है, ठीक है। जब अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तभी ये अपना जोन है वर्क करेगा। अब देखो मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट इसको फेल करता है, ठीक है, अगर मार्केट इसको फेल कर देता है, तब हम कहाँ पे सेल करेंगे, सिंपल सा है, इस जोन को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि इस केस में ये अपने लिए क्या बन जाएगा, एक इंड्यूसमेंट, यानी ये देखो यहां से सेलिंग आई थी, इसके अबव लोगों के स्टॉप लॉस हैं, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल्स बनी, एक कैंडल, फिर ये गैप डाउन हुआ, फिर नीचे सेलिंग आई, यानी इसके अबव लोगों के स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो ये अपने लिए बन जाएगा लिक्विडिटी, ठीक है। अगर ये लिक्विडिटी बनती है आफ्टर गैप ऑफ ओपनिंग, अगर मार्केट ये जोन फेल्ड करता है, तभी मैं बता रहा हूँ ये रूल यूज करना है, ठीक है। फिर ये कैंडल की वीक क्या है, ये कैंडल की वीक के सेल ऑर्डर्स, ठीक है, यहाँ पे लोगों के सेल ऑर्डर्स है यहाँ पर, और यहाँ पे लोगों के इस वीक के ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, अगर इसको फेल करेगा, इसके अबव जाता है, इसको फेल करता है, लाइक दिस, मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, इसको फेल करके, ये देखो, इसको फेल करता है, ओके, और ऊपर जाता है, तब इस केस में हम बाय कहाँ पे करेंगे, तब इस केस में ये लास्ट सेलिंग फ्लो था ना, ये अपने लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने लिए एक बाइंग फ्लो, ओके। सो दिस वाज अवर बाइंग फ्लो फॉर बाय। अब यहाँ पे अगर इसको फेल करता है कल के दिन, तो यहाँ पे हमें सिंपली बाय करना है, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ पे हमें बाय कर लेना है, और जो टारगेट मिलेगा वो इसके अबव मिलेगा। इसके अबव क्यों मिलेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से सेलिंग आई थी ना इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, तो इसके अबव क्या है, इसके अबव तो सेलर्स बैठे हैं, अगर उनको यहाँ तक जाना होगा और इसके अबव जाके जा रहे हैं, तो यहाँ तक आने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए सेल ऑर्डर्स, और अपने सेल ऑर्डर्स कहाँ पे पड़े हैं, अपने सेल ऑर्डर्स इसके अबव पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया था, इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी थी, ठीक है, इसके अबव सेल ऑर्डर्स पड़े हैं। अब वहां से मार्केट या तो जाए ऊपर,
मार्केट ऊपर जाए और यहाँ पे टैप करे, फिर यहाँ से शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, या फिर मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगा, इस जोन में टैप करेगा और फिर मार्केट में सेलिंग आएगी फॉर दिस जोन, यहाँ तक अपने सेलिंग आएगी, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने बता दिया क्यों सेलिंग आएगी। इन वीकली टाइम फ्रेम दिस इज रेजिस्टेंस फॉर अस। अब इसको 1 HR में हम देखेंगे कि अपने पास जोन्स कहाँ हैं फॉर बाय। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम कहाँ पे बाय करते हैं, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम बाय करते हैं अपने बाइंग जोन में। ओके, वेट, ओके। सो इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम कहाँ पे बाय करते हैं, अपने बाइंग जोन में। सो वेयर इज अवर बाइंग जोन, ओके। तो यहाँ पे देखो अपने पास एक जोन यहाँ पर है। ये जोन क्यों है, मैंने ये कैंडल को क्यों मार्क किया, क्योंकि ये जो कैंडल है ये अपने लिए एक लास्ट सेलिंग कैंडल थी बिफोर बाय, ठीक है। इतनी बड़ी बाइंग आई थी तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी, तो हम इस लास्ट सेलिंग कैंडल को पहले मार्क करेंगे, ठीक है। अब मार्केट मान लीजिए इसको फेल्ड करता है, अगर मार्केट मान लीजिए इसको फेल्ड करके नीचे क्लोजिंग हो जाता है, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो मार्केट का फ्लो है, हाँ हाँ, वही बस वही बता रहा हूँ मैं, सपोर्ट क्या होता है सब वही क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन में मार्केट क्या करता है, नीचे आता है और इस जोन को फेल्ड कर देता है। अगर ये जोन फेल्ड होता है ना तो यहाँ पे समझ जाओ कि मार्केट ने क्या किया है, डिमांड जोन को फेल्ड किया है, मतलब मार्केट ने बाइंग ऑर्डर को फेल कर दिया है। अब मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, अपने सेलिंग जोन से सेल कर देंगे, सिंपल है। अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है, ये जोन को फेल करता है, तब हम इस जोन से क्या करेंगे, सेल करेंगे। अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपनिंग होता है, इस जोन को फेल कर देता है, तो सिंपली ये जो जोन है ये अपना कन्वर्ट होकर बाइंग जोन में आ जाएगा, अब फिर यहाँ पे आएगा मार्केट, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। दो टारगेट अपना बन गया, कहाँ से, हाई का भी टारगेट बन गया, लो का भी टारगेट बन गया, सिंपल एज दैट, ओके। नाउ अब हम यहाँ पे बाय कहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, सिंपली देखो आप यहाँ पर, ये देखो अपने पास आ, यहाँ पे, ओके, सो वेयर वी आर एक्सपेक्ट फॉर बाइंग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो अपने पास लास्ट, पहला तो ये फ्लो फेल्ड हो जाएगा अपना, फिर अपने पास बाइंग का कहाँ पे दिख सकता है, फिर हम सिंपली हम जाएंगे लास्ट में, जो अपना मार्केट का इन डेली इन 1 HR में जो अपना लो है वो कहाँ पर है। सो यहाँ पे देखो ये लास्ट सेलिंग फ्लो था, ठीक है, ये लास्ट सेलिंग फ्लो था, दिस वाज मिटिगेट, यानी ये जो सेलिंग फ्लो है ये पूरी तरह यूज हो चुका है। अगर कोई एक सिंगल कैंडल इसके अबव से चला जाता तब भी ये अनयूज्ड होता, तब भी हम इसको यूज कर सकते थे, बट मार्केट ने क्या किया, ये सेलिंग फ्लो था, मार्केट यहाँ पे टैप हो ऊपर चला गया, यानी ये पूरा यूज हो चुका है, ठीक है। तो दिस वाज, अब इसको कहते हैं मिटिगेशन, समझे, मिटिगेशन पता लग गया सबको, मिटिगेशन इसको कहते हैं। अगर कोई भी कैंडल जो अपने आप में एक परफेक्ट सप्लाई या डिमांड जोन होती है, कोई भी नेक्स्ट कैंडल्स अगर उसको उसके अंदर आके टैप होती है, वहां से रिएक्शन देती है, तो उसे हम मिटिगेशन कहते हैं, यानी मिटिगेट कहते हैं, ओके। मिटिगेशन हो गया ये। अब यहाँ से हम सिंपली शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट कैंडल में, वेयर इज अवर नेक्स्ट सेलिंग फ्लो। अब यहाँ से देखो अपने पास जो नेक्स्ट सेलिंग फ्लो वो कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने सेल दिया, इस हाई से लेके इस लो तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने सेल दिया है। सो अब जब ये सेलिंग फ्लो, मार्केट यहाँ से सेलिंग दे रहा था, अचानक से ब्रेक हुआ, तो ये सेलिंग फ्लो अपना किस में बन गया, अब ये बन गया अपना डिमांड जोन में, ओके। सो वेयर वी कैन बाय नेक्स्ट, अब हम करेंगे बाय यहाँ पे, ओके, इन 1 HR अब यहाँ पे हम बाय करेंगे। मार्केट अब क्या करेगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये फेस करेगा, एक एक रेजिस्टेंस ये फेस करेगा, ये 3 रेजिस्टेंस अपने पास है। और जब मार्केट यहाँ पर आता है, और जब मार्केट यहाँ पर आता है तो हमें यहाँ पे सत्य भाई, बाय, हाँ जी पूछिए भाई, क्वेश्चन था एक। पूछिए अपना जैसे आपने मिटिगेशन का बताया ना, जी। तो जैसे कभी आप बताते हो कि सिर्फ एक कैंडल का, जैसे ऊपर बताया आपने एक कैंडल का डिमांड जोन बताया आपने, जी जी। पर यहाँ पे आपने पूरा जो एक फ्लो था वो बता दिया, हाँ जी। तो इन दोनों आपने अलग अलग क्यों चूज किया, या सिर्फ जो ये फ्लो है इसमें सिर्फ आप एक सिंगल कैंडल का भी बना सकते हैं? हाँ सिंगल कैंडल का भी बना सकते हैं। देखो सिंगल तो कैंडल आपने ये बनाते हैं, पूरा फ्लो क्यों लिया फिर? मैं बताता हूँ क्यों फ्लो लिया, ठीक है। अगर आप देखो कि मार्केट में रिएक्शन कहाँ आ रहा है, अगर मैं इसमें सिंगल फ्लो लूँ ना, इसको रिफाइन करूँ, सिंगल कैंडल को हम रिफाइनमेंट के लिए लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो
इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के क्या स्वीप किया था, हाई को स्वीप किया था। यहाँ पे देखो बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगल कैंडल को भी ले सकते हैं और ऑर्डर फ्लो को भी ले सकते हैं। ऑर्डर फ्लो को इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहां पे ना कई बार होता है मार्केट, ये कैंडल्स है सभी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कई बार होता है मार्केट नीचे आता है और ये सिंगल कैंडल को ले जाता है। कई बार क्या होता है मार्केट ऊपर से ही रिएक्शन दे जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दो चीजें लेते हैं। पहला ये फ्लो लिया, दूसरा इसको रिफाइन करेंगे तो ये अपने पास एक सिंगल कैंडल आ गई, ठीक है। तो ये रिफाइनमेंट के लिए होता है कि अगर कई बार मार्केट यहाँ से ना रिएक्शन दे, यहाँ से ना रिएक्शन दे तो हम वेट करेंगे मार्केट अपने जोन में आए। बट कई बार कहता है मार्केट यहीं से एक परफेक्ट रिएक्शन देता है, परफेक्ट कंफर्मेशन देता है, फिर हम ऊपर से बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब जस्ट लाइक यहाँ पे देखो इस कैंडल ने क्या किया था, प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया था, ओके। सो दिस कैंडल वाज, यहाँ पे देखो, ठीक है। सो दिस कैंडल वाज सप्लाई जोन, बाइंग जोन, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड, आप देखो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, मिटिगेट किया। नेक्स्ट कैंडल ने इसको, इसकी पावर को कैच करा। अब ये ट्रांसफर हर होगी कैंडल पावर, मिटिगेट करते गई है पर। ठीक है, मिटिगेशन, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई। अब ये कैंडल को तो मैं मार्क कर सकता हूँ बट ये कैंडल इस कैंडल के इनसाइड में आती है, प्रीवियस कैंडल के इनसाइड में आती है ना, ये पूरी की पूरी कैंडल के अंदर आती है। यानी हम क्या करेंगे, सिंपल ये कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे, इस कैंडल का क्या मार्क कर लेंगे, हाई, वेट, ओके। सो इस कैंडल का हमें मार्क कर लेना हाई और ये कैंडल का मार्क कर लेना हमें लो, ठीक है। आप देख सकते हो रिएक्शन आया कि नहीं आया, आया ना। अपने पास क्या था, अपने पास एक फ्लो था और एक रिफाइनमेंट था। तो सेम एज हेयर हमारे पास एक फ्लो है और एक अपने पास रिफाइनमेंट है। सो यहाँ पे तो ये मिटिगेट हो चुका था बट यहाँ पे क्या है, ये अनमिटिगेट है। अपने को दो ही जगह बाय करना था, कहाँ कहाँ बाय करना था, एक पहला सप्लाई जोन और लास्ट सप्लाई जोन पे, ठीक है, लास्ट डिमांड जोन पे, फर्स्ट एंड लास्ट डिमांड जोन पे। अब यहाँ पे देखो बीच में भी कुछ जोन्स बनते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। एक जोन अपना कहाँ पे बना, एक जोन बना ये कैंडल, ठीक है। अब ये कैंडल को देखो, एक कैंडल अपनी ये बनी, ठीक है, एक कैंडल ये बनी। बट ये क्या है, ये अपने लिए अनवैलिड है। क्यों अनवैलिड है, क्योंकि इसके नीचे भी हमारे पास क्या है, डिमांड जोन है। और मैंने आपको क्या बताया था, क्लियरली बताया था कि फर्स्ट एंड लास्ट डिमांड जोन वाज ओनली वर्केबल, ओके। उसके बीच में कहीं भी जोन बने वो अपने लिए अनवर्केबल है, ओके। अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, अब देखो मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से रिएक्शन देगा। मान लीजिए मार्केट एक ही हफ्ते में यहाँ पे रिएक्शन देता है तो इन डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे हमें विक दिखेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ही दिन में इतना बड़ा रिएक्शन दे देता है तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखेगा, डेली टाइम फ्रेम में हमें दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ पे मान लीजिए कोई कैंडल बनाई और यहाँ पर मार्केट ने इतनी बड़ी विक बना दी, ओके, इतनी बड़ी विक बना दी। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें दिखेगा, ओ यार, ओके। सो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाए तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, रेजिस्टेंस स्वीप कर लिया, यानी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये दिख जाएगा इन डेली टाइम फ्रेम, सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरह हम सपोर्ट को भी फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस को भी फाइंड करते हैं और उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना होता है, ठीक है। एनी क्वेरीज, किसी को कुछ पूछना है, वेट, काफी बड़ी स्क्रीन हो गई यार, ओ भाई, वेट, कोई कुछ पूछना चाहता ना तो तुरंत ही पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है, मैं सब कुछ क्लियर करने ही वाला हूँ। तो इस जोन में जो आप बता रहे हो, हाँ जी, जो लास्ट वाला जोन है, जोन काफी बड़ा बन गया, तो इसमें जब एंट्री लेनी हो बंदे ने तो कैसे लेगा? हाँ हाँ, एंट्री पे भी मैंने देखो दिन में एक वो वीडियो लॉस बनाई। क्रिएट करेगा, कैसे करेगा? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ एंट्री कैसे लेनी है। देखो मैंने एक एंट्री मैंने दिन में बताया था, मैंने वीडियो बनाई है देख लेना, उसमें मैंने एंट्री का क्राइटेरिया बता रखा है कि कैसे हमें एंट्री लेनी है। सिंपली हमें क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हमें शिफ्ट हो जाना है, कुछ नहीं करना, सीधा शिफ्ट होने हमें 5 मिनट, 1 मिनट या किसी भी आपको अच्छा लगता है टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ। अगर मैं मान लीजिए 1HR में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 1HR में अपना प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ, 1HR में अपना स्ट्रक्चर फाइंड कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 15 मिनट या फिर 5 मिनट में, ठीक है। मैंने शिफ्टिंग में मान लीजिए मैं 5 मिनट में शिफ्ट हो गया, मुझे ये जोन्स पता लग गए, ओके।
ये जोन्स मुझे पता लग गया कि मुझे यहाँ बाय यहाँ पे सेल करना है, सिंपली 5 मिनट में जाऊंगा। ओके, और यहाँ पे जब मार्केट ने क्या किया है, जब भी मार्केट मेरे जोन में रिएक्ट करेगा, ओके, यहाँ पे देखो मार्केट ने मेरे जोन में रिएक्ट करा, मेरे पास, अब देखो यहाँ पे मेरे पास ट्रेंड क्या है इन बैंक निफ्टी, मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया है, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया है, प्रीवियस का स्ट्रक्चर भूल जाओ, प्रीवियस में क्या हुआ भूल जाओ, मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया है, इंड्यूसमेंट ले लिया। ओके, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है, मार्केट ने क्या किया है, ये लास्ट सेलिंग फ्लो था, इस लो से लेके इस हाई तक, अपने पास क्या था, बाइंग फ्लो था, ब्रेक होने पे ये क्या हुआ, सेलिंग फ्लो बन गया। ओके, मार्केट रिएक्टेड ऑन एयर, यहाँ पे रिएक्शन मिला, मार्केट नीचे सेलिंग आई। ओके, तो ये चीजें क्लियर है सबको। और आफ्टर टेकिंग इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया तो ये अपने पास एक फ्लो था। ओके, सो इसको हम सेलिंग फ्लो बना देते हैं। अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, अगर कल के दिन मार्केट इसको ब्रेक कर देता है इस लो को और इसके बिलो क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो सेम चीज है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमें बाय करना है। ठीक है, इस जोन को ध्यान में रखना, अगर ये जोन फेल्ड हो जाता है तब अपने लिए और बेस्ट ऑप्शन है फॉर सेलिंग। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपना सेलिंग जोन फेल्ड कर दिया है। अब अपने पास जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो कहां तक मिलेगा, पहला टारगेट इस रेजिस्टेंस तक मिलेगा, दूसरा टारगेट अपने को कहां तक मिलेगा, इसको ब्रेक करते हैं इसको भी। ओके, सो दूसरा टारगेट अपने को यहाँ पे मिलेगा। अपनी एंट्री कैसे बनेगी, मार्केट ने ब्रेक किया। ओके, अब मार्केट क्या करे, अपने पास पहले सेलिंग फ्लो देखते कहां पर है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अपने पास सेलिंग फ्लो कहां पे बनता है, ये देखो, ये मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक बनाया था, ये रेड कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोज हुई थी, ठीक है, यानी यहाँ पे एक पुल बैक बना। अब ये जो पूरा फ्लो है, ये फ्लो हमारे लिए बन जाता है एक सेलिंग फ्लो। ओके, दिस फ्लो वाज फॉर अस फॉर सेलिंग। ओके, जब मार्क, अब ये नेक्स्ट कैंडल ने इसको मिटिगेट करा, यानी ये पूरी की पूरी कैंडल को मार्क कर सकते हैं, इस हाई से लेके इस कैंडल को हम मार्क कर सकते हैं। ओके, अब ये अपने पास एक है सेलिंग फ्लो इन 5 मिनट, अगर कल के दिन मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है प्लस मार्केट ये सेलिंग जोन फेल्ड कर देता है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट हमारे जोन में आए। ओके, यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसा करे, मार्केट कुछ ऐसा करे कि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन देता है, ठीक है, नीचे आता है और यहाँ पे अपना फेल कर देता है, ठीक है, सेलिंग फेल हुई, सप्लाई बाइंग फेल हुई, अब सप्लाई अपना काम करेगी। ओके, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, इंड्यूसमेंट लेगा, आफ्टर टेकिंग इंड्यूसमेंट, अगर मान लीजिए यहाँ पे पहला कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन है, यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है, मार्केट उस सप्लाई को फेल कर देती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली अगेन यहाँ पे बाय करना है और यहाँ तक का टारगेट ले लेना है। अब यहाँ पे देखो कि कल के दिन मान लीजिए यहाँ पर अपने पास एक सेलिंग जोन है। ओके, सो हियर इज अ सेलिंग जोन आफ्टर टेकिंग इंड्यूसमेंट, प्रीवियस पुल बैक ब्रेक होगा, मार्केट जब भी नीचे गिरेगा तो एक पुल बैक बना के भी नीचे गिर सकता है, तो जब भी पुल बैक ब्रेक हो उसके अबव कोई भी सेलिंग कैंडल हमें फाइंड कर लेनी है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल दिखती है जो कि फेल्ड हो जाती है, मतलब जो कि फेल्ड हो जाती है। ओके, अगर ये फेल्ड हो जाती है तो अब क्या है, अपने पास क्या है कि बाइंग मूवमेंट है। क्यों मूवमेंट है, क्योंकि मार्केट ने सेलिंग को फेल करा है, मार्केट ने सेलिंग को फेल करा है, और बाइंग का अपने पास अगली सेलिंग कहाँ पे, अपने पास ये लास्ट जोन है, ठीक है, सो हम सिंपली क्या करेंगे, जो नीचे हमारा डिमांड जोन बनेगा वहां पे हमें बाय कर लेना है। ओके, और जो अपना टारगेट बनेगा वो कहाँ तक मिलेगा, इस हाई तक बनेगा, फिर यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। ओके, सिंपल व्यू है। जो हमें एंट्रीज लेनी होती है सेम ऐसी एंट्री लेनी होती है कि मार्केट क्या करे, जोन में टैप हो, अपना ट्रेंड चेंज करे, आफ्टर टेकिंग इंड्यूसमेंट, जब भी मार्केट प्रीवियस पुल बैक को लेगा उसके बाद पहला और लास्ट सेलिंग जोन से हमें सेल कर देना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐसे ही हमें ट्रेड का प्लान करना है। एनी अदर क्वेश्चन, कोई कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहता है आप पूछिए मेरे से, मैं सेम लॉजिक जो पीछे लाइन में, हाँ सेम लॉजिक है भाई, कि हमें कुछ नहीं करना, हमको बस अपना ट्रेंड देखना है, चाहे आप 5 मिनट में ट्रेड करो, चाहे 1 HR में ट्रेड करो या 15 मिनट में ट्रेड करो, अपने को बस ट्रेंड देखना है कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेती है तो नीचे लो कंफर्म होता है, लो ब्रेक होता है, ऊपर हाई कंफर्म होता है, फिर जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है तो पहला सप्लाई जोन और लास्ट सप्लाई जोन से हमें सेल कर देना है, सिंपल एज दैट। ओके, अब ये देखो हर चीजें मार्केट में नोटिस करना होता है, ऐसा नहीं करा, मल्टीपल टाइम फ्रेम ऑलवेज
हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस करो। मैंने डेली टाइम फ्रेम से लेके वीकली टाइम फ्रेम से लेके मैंने 1 HR से लेके 5 मिनट तक मैंने एनालिसिस करा। मुझे यहाँ पे सेलिंग एक जोन दिखा, मुझे पता ये फील्ड हो जाएगा, बट मैंने इसलिए इसको मार्क करा कि जब भी अपना कोई भी जोन फेल्ड होता है तो अपना सेलिंग जोन काम में आता है। अब मान लीजिए बाई जोन फेल्ड होगा तो ये सेलिंग जोन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके फेल्ड होने के कारण क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बनाएगा, यानी जब भी पुल बैक बनाएगा उसको लिक्विडिटी कहते हैं। जब भी लिक्विडिटी बनाएगा और मार्केट क्या करेगा, सारी लिक्विडिटी को ऊपर जाके कैच करेगा। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, कोई ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके आप यहाँ पे लोग बाय करेंगे। पर अपने को पता है एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, अपने को ये पता है, ठीक है। सो हमको क्या करना है, अबव से सेल करना है। ओके, सिंपल एज दैट। और किसी को कुछ पूछना हो? एक और चीज, यूज ऑर्डर ब्लॉक्स ही मिटिगेट जोन्स होते हैं। हाँ भाई देखो, जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो एक सिंगल कैंडल्स में आते हैं। जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो एक सिंगल कैंडल्स में आते हैं, और जो ऑर्डर फ्लोज होते हैं वो एक पूरे के पूरे पुल बैक्स में आते हैं। ओके, जैसे ये अगर यहाँ पे अगर मैं सिंगल कैंडल मार्क करूं तो ये एक पूरी की पूरी सिंगल कैंडल क्या रहेगी मेरे लिए, एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। ठीक है, ये कैंडल एक सिंगल कैंडल जो रहेगी ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। बट क्या है कि मार्केट ने तो यहाँ से रिएक्शन दिया नहीं, तो ये हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे ये लो और ये हाई, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो को भी मार्क कर लेंगे, प्लस हम इसको भी मार्क कर लेंगे एज रिफाइनमेंट। ठीक है, रिफाइनमेंट हमेशा रखो अपने पास। और ये रिफाइनमेंट, और जहां से जो रिएक्शन मिलेगा सिंपल 1 मिनट में जाए। अगर यहाँ से जो ट्रेड लेना है हमें कैसे लेना है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब मार्केट यहाँ पे टैप हो, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप हो या हाई स्वीप जब भी मार्केट कर दे, हमें तुरंत एग्जिट अपना एंट्री ले लेनी है, और उसके 50% एरिया पे हमें अपना एसएल रख लेना है। अगर मान लीजिए ये हमारे रिफाइनमेंट है तो इस रिफाइनमेंट के अबव में हमें अपना एसएल रख लेना है। ओके, और जो अपना टारगेट है वो अपना जो मेन स्ट्रक्चर लो होगा ये यहाँ तक अपना टारगेट मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम वही हुआ, यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया, इस कैंडल से एंट्री मिल गई, इस कैंडल के अबव ऐसा रख दो, यहाँ से जो टारगेट है डायरेक्ट सेल एंट्री मिल गई। ओके, और किसी को कुछ पूछना हो, कोई भी कुछ भी पूछना चाहता हो भाई मैसेज करके हाँ पूछो। सत्यम भाई। हाँ पूछिए भाई। हाँ नमस्कार। तो ये नमस्कार बोल बोलो। रहे थे वीकली बेसिस पे जो ये दिखा रहा है इसमें हाँ बैंक जी, निफ्टी में शूटिंग स्टार कैंडल दिख बड़ा विक्स बना हुआ है तो ऊपर साइड में। उसको तो उसको मत देखो भाई मेरे, अगर चलो मैं आपको शूटिंग स्टार कैंडल्स दिखाई देता हूँ। देखो कैंडल्स को देख रहे हो बट उसका लॉजिक समझो ना। अगर वो नीचे आना चाह रहा है तो कोई रीजन होगा, उसने कहीं पे आर्डर्स रखे होंगे तभी ना नीचे आना चाहता है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं या वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊं, अब ये कह रहे हैं ना, फिर से मैं चार्ट क्लियर जी करके जी फिर से मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इन वीकली टाइम फ्रेम, ये देखो अपने पास क्या था, अपने पास यहाँ पे एक सेल मूव आ रहा था, नीचे सेल मूव आ रहा था। ओके, ये पूरा सेलिंग फ्लो अपने पास आ रहा था। अब क्या हुआ, अचानक से मार्केट में क्या हुआ कि ये जो लो है मार्केट ने स्वीप किया और मार्केट में बाइंग आ गई। जब मार्केट में ये बाइंग आई तो यहाँ पे क्या बना, अपना इक्वल लोज बन गया। इसका लॉजिक मैंने सबको क्लियर कर रखा है। ओके, सो दिस इज अवर इक्वल लो। अब हमारे पास कहाँ है, ये जो जोन है सेलिंग जोन था, ये अपने लिए बन गया एक बाइंग जोन। अब ये बाइंग जोन क्यों बना, क्योंकि ये सेलिंग जोन फेल्ड हुआ। मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ा था और एक ही कैंडल है, देखो 1 2 3 4 कैंडल बनी सेलिंग में और एक कैंडल बनी बाइंग में। यानी अब मार्केट ऊपर जाने के लिए क्या करेगा, पहले यहाँ पर आएगा, इसको टैप करेगा, फिर अब जाएगा। अब ये मैंने पूरा सेलिंग तो मार्क कर लिया, ये सेलिंग फ्लो मार्क कर लिया। अब सिंपली मुझे क्या करना है, रिफाइनमेंट देखना है। अगर इसमें रिफाइनमेंट देखो एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक, तो ये कैंडल देखो, इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया, तो ये मेरे लिए रिफाइनमेंट बन जाता है। अब ये सबको पता लग गया कि मार्केट अब नीचे क्यों आना चाहता है, मार्केट नीचे इसलिए आना चाहता है, मार्केट कलेक्ट करेगा ऑर्डर्स। जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं, ऑर्डर्स के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी थ्योरी है, एक बार इम्प्लीमेंट करो, इसका प्रैक्टिस करो। बाकी मैं सिखाने के लिए तो हुई, जब मर्जी मेरे से क्वेश्चन करो, मैं आई विल आंसर। ओके, सो मार्केट अब देखो, जो चीजें मैंने 1 HR में क्लियर करी कि यहाँ से बाइंग आएगी, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी मुझे बता रहा है कि यहाँ से बाइंग आएगी। जब मुझे हर टाइम फ्रेम बता रहा है कि इस पॉइंट से बाइंग आने वाली है, तो मैं यहाँ पे क्यों ना वेट करूँ, यहाँ पे आने का वेट करूँ, फिर यहाँ पे रिएक्शन का वेट करूँ और फिर मैं यहाँ से ट्रेड लूँ। मुझे तो सारा क्लियर है, मेरे आंखों के सामने मुझे दिख रहा है कि भाई मार्केट में जो सेलिंग आ रहा है ये ट्रैप के लिए आ रहा है।
अब यहाँ पे आप देखो, मार्केट जब भी नीचे आता है, मार्केट नीचे आता है तो मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप करता है लोगों को। सबसे पहले मार्केट ने कहाँ पे ट्रैप करा, ये देखो, सबसे पहले मार्केट ने ये पूरा, मार्केट ने ये देखो, ये अपने पास एक लास्ट सेलिंग फ्लो था, ये देखो, अ, ये अपने पास लास्ट सेलिंग फ्लो था। ओके, मैंने बताया ना सेलिंग फ्लो हमेशा मिटिगेट कब होता है, एक कैंडल दो कैंडल से मिटिगेट नहीं होता। अगर यहाँ पे एक कैंडल भी मिटिगेट करती है इट मींस ये मिटिगेट नहीं है, क्योंकि ये पूरा फ्लो है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, एक दो कैंडल्स इतने बड़े फ्लो का ऑर्डर्स नहीं ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास रिफाइनमेंट कहाँ है, दिस कैंडल, ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी, बट नेक्स्ट कैंडल ने इसके अब क्लोजिंग दे दी, ठीक है, स्वीप कर लिया, तो ये कैंडल हमारे लिए बन गई रिफाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन दिया, मार्केट में मूवमेंट है, सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। जब मार्केट ने ये सेलिंग, जो सेलिंग फ्लो था इसको ब्रेक किया, तभी ना मार्केट नीचे आया, रिफाइनमेंट में टैप हुआ, ऊपर गया, तो सेम चीज यहाँ पे भी आपको शो हो रही है, ठीक है। मार्केट ने सेलिंग फ्लो को फील्ड किया, अब मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे टैप होने के लिए आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर्स कलेक्ट करेगा, फिर मार्केट में मूवमेंट आएगी, और जो मार्केट में मूवमेंट आएगी उसको मैं बताता हूँ कहाँ तक आएगी। सिंपल एज दैट, कि हमें ये हाई को पकड़ लेना है, और जहां से मार्केट रिएक्शन देगा वो पॉइंट के लो को पकड़ लेना है, जो नेक्स्ट टारगेट होगा 161, वहां तक अपने को नेक्स्ट टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक अपने को नेक्स्ट टारगेट मिलेगा इन वीकली टाइम फ्रेम की। मार्केट अब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। अब यहाँ पे मूवमेंट भी अगर देखो तो बहुत लंबी लंबी मूवमेंट है, बड़ी बड़ी कैंडल्स की मूवमेंट है। सो हमें यहाँ से बड़ी बड़ी ही कैंडल्स मिलेगी, मतलब अगर मान लीजिए कि 1 से 1.5 हफ्ते या अगले 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में मार्केट यहाँ तक आता है, तो उसके अगले 2 हफ्ते मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स मिलेंगे, बड़े बड़े मूवमेंट आएंगे, ठीक है, ग्रीन ग्रीन रहेगा मार्केट। ये मेरा लॉजिक है, सिंपल, ठीक है। 1 मिनट है, और किसी को कुछ पूछना है? सपोर्ट रेजिस्टेंस जो फाइंड करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, इसका हाई और इस कैंडल का हाई आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है, सिंपल। फिर डेली टाइम फ्रेम में चले जाओ, वहां पे रिफाइन करके अपना हाई लो बना लो। स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख गए ना आप, तो जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते भी हो वो भी आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, तो किसी को कुछ भी पूछना हो यू कैन मैसेज मी, ठीक है, मैं आंसर दूंगा, हर चीज का आंसर दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये चीज नहीं क्लियर हो रही है, तो भाई मैं हूं, मैं क्लियर करता रहूंगा आप सबको, ठीक है। यहाँ जोन में अब देखो मैंने रिफाइनमेंट किया 1 HR में, अगर इसको रिफाइनमेंट करूँ तो 1 HR में मैंने ये पूरा फ्लो रिफाइन कर दिया, ठीक है। ये अपने को 3 रिफाइनमेंट मिल गई, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, और इसके अब 3 रेजिस्टेंस, ओके। 3 सपोर्ट अपने को मिल गई, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट एंड थर्ड सपोर्ट, सिंपल, ठीक है। इतना क्लियरली मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी सेशन की रिकॉर्डिंग में अपलोड